Good afternoon, and start the new topic and new chapter, organic chemistry. कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एनसीईआरटी के पार्ट 2 में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 5 चैप्टर हैं और 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला टॉपिक हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। सेकेंड टॉपिक अल्कोहल एंड ईथर। थर्ड टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। फोर्थ टॉपिक एसिड एंड फिफ्थ टॉपिक एमाइंस। इसके अलावा हम लोग जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसी में, ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। एंड लास्ट टॉपिक एवरीडे इन लाइफ, all are related to organic chemistry. Organic chemistry, that is the easiest topic in chemistry. For any type competitive exam, there are many questions present in any type of examination and competitive exams. So, we start first chapter, haloalkanes and haloarenes. First topic is haloalkane and haloarenes. Haloalkane, that is the derivative of alkane. Haloarenes, that is the derivative of arenes. Alkane, alkene, alkyne and arenes all are studied in class 11th. Alkane, C single bond C, alkene C double bond C, and alkyne C triple bond C. एरीन, that is benzene. ये टोटल का स्टडी हम लोग 11th में कर चुके हैं। वहां पढ़े थे नोमेनक्लेचर, वहां पढ़े थे आइसोमरिज्म, वहां पढ़े थे मैकेनिज्म, वहां पढ़े थे इफेक्ट। ये टोटल का एप्लीकेशन है यहां पर। थोड़ा सा बेसिक चीज तुमको हम बता देते हैं, तुम पढ़ा भी है, जानते भी हो, लेकिन एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। कहीं भी अगर एक कार्बन का कंपाउंड है उसके पहले मीट लगाएंगे। 2 कार्बन है
3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 टेक। क्योंकि 10 कार्बन तक का यूज है, 10 तक का दिमाग में रहना चाहिए। 1 से लेकर 10 का नाम एकदम दिमाग में। 1 को मीट, 2 को ईट, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 टेक। जनरली ऑर्गेनिक में 10 ही एलिमेंट का यूज होता है, जनरल। इसके अलावा भी होता है, लेकिन 10 का जनरल यूज होता है। कौन कौन? मेन एलिमेंट कार्बन, उसका कंप्लीमेंट्री आइटम या सप्लीमेंट्री आइटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तुम जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। होता तो है 2, 3 भी, 5 भी, 7 भी, लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक में सिर्फ 1। हाइड्रोजन एंड हाइलोजन ये दोनों की वैलेंसी 1, यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 5 एलिमेंट की वैलेंसी 1। ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन और फास्फोरस की वैलेंसी 3। बता रहे थे कि हम लोग बहुत कुछ 11 में पढ़ चुके हैं। टोटल का एप्लीकेशन है 12 में, जिसको जानना है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे हाइड्रो एलिमेंट। हाइड्रो एल्केन 2 शब्द से बना है ना? एक है हाइड्रो और एक है एल्केन। हाइड्रो का फुल फॉर्म हाइड्रोजन, एल्केन तो एल्केन ही है। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है सॉल्ट, और जेन मतलब होता है जनरेट करने वाला। जो मेटल से कंबाइन कर सॉल्ट का निर्माण करे उसे हाइड्रोजन कहते हैं। और इस हाइड्रोजन का सिंबल है X। ये सिंबल है, इसके 5 गो बाल बच्चा है। मैंने इस हाइड्रोजन के 5 सदस्य हैं, लेकिन मैंने 4 ही का काउंट करते हैं। एक लवारी से इसको छोड़ देते हैं। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों हाइड्रोजन का सदस्य है। इट इज द मेंबर ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये चारों एलिमेंट ग्रुप 17 का है। ऑर्गेनिक में ये चारों की वैलेंसी
1 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है द स्टेट ऑफ एलिमेंट, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। जब है ना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। इसे तुम देखोगे कि फ्लोरीन के बगल में एक बॉन्ड बना हुआ रहेगा। एक बॉन्ड मतलब वैलेंसी 1, क्लोरीन के बगल में भी एक बॉन्ड, ब्रोमीन के बगल में भी एक बॉन्ड और आयोडीन के बगल में भी एक बॉन्ड। यानी एक दूसरे के एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैलेंसी 1 है, यानी ये फ्री है दूसरे से कंबाइन करने के लिए। अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में ये अदर्स को नहीं जोड़ सकता है। कब तक? जब तक कि ये किसी प्रकार से ग्रुप का निर्माण ना कर ले। चूंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी सेम रहता है, इसीलिए अल्केन के एक हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है और जाकर जुड़ जाता है। यानी एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1x। अब एक हटा तो दूसरा जाकर जुटा। अगर फ्लोरो जोड़ना है तो एक्स की जगह पर क्लोरो जोड़ना है, ब्रोमो जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, है ना। अब तुमसे पूछा कि हाइड्रो अल्केन किसे कहते हैं? कहेंगे व्हेन hydrogen atom of an alkane is replaced by hydrogen, then obtained compound is known as hydroalkane। जब अल्केन के एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से रिप्लेस की जाती है तो बने कंपाउंड को हाइड्रोअल्केन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। क्या होता है? CnH2n+1x। क्या होता है? CnH2n+1x। क्योंकि एक हाइड्रोजन लगता है, एक को मोनो भी कहते हैं, इसको मोनोहाइड्रोजन कहते हैं। हम तब तक हाइड्रोजन को लगाते रहेंगे जब तक अल्केन के पास हाइड्रोजन है। अगर एक लगाए तो मोनो, 2 लगा तो डाई, 3 लगा तो ट्राई, 4 लगा तो टेट्रा, 5 लगेगा तो पेंटा, 6 लगेगा तो हेक्सा, अब टू सो। तो अगर एक हाइड्रोजन है तो मोनोहाइड्रोअल्केन, 2 लगा तो डाई हाइड्रोअल्केन, 3 लगेगा तो ट्राई हाइड्रोअल्केन, 4 लगेगा तो टेट्रा हाइड्रोअल्केन।
याद रहेगा ना, 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा। अब हम लोग ये देखिए कि हाइड्रो अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n + 1x। ये एक हाइड्रोजन है, जिसका कहेंगे मोनो हाइड्रो अल्केन। अगर तुझे पूछे तो व्हाट इज मोनो हाइड्रो अल्केन, क्या कहेंगे, व्हेन 1 हाइड्रोजन आइटम of an alkane is replaced by 1 hydrogen item, then octane compound is known as monohydroalkane. Dihydroalkane, when 2 hydrogen item of an alkane is replaced by 2 hydrogen items, then octane compound is known as dihydroalkane. अगर ट्राई हाइड्रोजन पूछा तो when 3 hydrogen atom of an alkane is replaced by 3 hydrogen atom, then octane compound is known as trihydroalkane. Chloroform CHCl3, bromoform CHBr3, iodoform CHI3, ये तीनों क्या है, ट्राईहाइड्रोअल्केन है। अब याद रखना कि X जो है मैंने हाइड्रो ग्रुप लग सकता है प्राइमरी कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से एंड टर्शरी कार्बन से। अगर प्राइमरी कार्बन से लगेगा तो मोनो कहलाएगा, एक प्राइमरी कहलाएगा। सेकेंडरी कार्बन से लगेगा तो सेकेंडरी कहलाएगा, और टर्सरी कार्बन से लगेगा तो टर्सरी कहलाएगा। यानी हाइड्रो अल्केन 3 प्रकार के हैं। प्राइमरी हाइड्रो अल्केन, सेकेंडरी हाइड्रो अल्केन, टर्सरी हाइड्रो अल्केन। प्राइमरी हाइड्रो अल्केन को 1 डिग्री हाइड्रो अल्केन कहते हैं। सेकेंडरी हाइड्रो अल्केन को 2 डिग्री हाइड्रो अल्केन कहते हैं। और टर्सरी को 3 डिग्री हाइड्रो अल्केन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, सेकेंडरी से अटैच है तो सेकेंडरी, और टर्सरी से अटैच है तो टर्सरी। हम कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी है, कि सेकेंडरी है, कि टर्सरी है? तो याद रखना, कार्बन रहे, 2 हाइड्रोजन हो और 1 हाइड्रोजन रहे, मतलब जहां भी तुमको ये ग्रुप नजर आवे, आंख मूंद कर कह देना कि प्राइमरी हाइड्रोजन है। CHX सेकेंडरी, CH CH2X प्राइमरी, CHX सेकेंडरी,
और CH टर्सरी। तो दूर है ना, जिसमें CH2 लगा हुआ रहेगा प्राइमरी, CH सेकेंडरी, CH टर्सरी। देखो ऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर X है दैट इज प्राइमरी, इसका स्ट्रक्चर मिले 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या रहेगा? एटॉमिक स्टेट में CH2X, CHX या CX, CH2X प्राइमरी, CHX सेकेंडरी, CH टर्सरी। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो 1 डिग्री, इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो 2 डिग्री, और इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो 3 डिग्री। तुम देख के पहचान सकते हो। अब पहचान को कई डिग्री है।
देखो CH2Br है, 1 डिग्री। इस तरह का स्ट्रक्चर है 1 डिग्री। ये Cl इस कार्बन से है ना, दैट इज 3 डिग्री। ये H है, H कौन नहीं होता है, क्या स्ट्रक्चर है इस टाइप का, यहाँ ब्रांच Cl 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ देखो CH2Cl है ना 1 डिग्री, CH2Br है ना 1 डिग्री, CH2Cl है ना 1 डिग्री, CaCl 2 डिग्री, CHBr 2 डिग्री, CHI 2 डिग्री। यहाँ देखो CCl 3 डिग्री, CCl 3 डिग्री, CCl 3 डिग्री। तुम पहचान लोगे कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री। इसके बाद तुमको जानना है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं? तुम पढ़े हो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी कंपाउंड के नाम लिखने की विधि को क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। हम लोग नेमिंग 2 प्रकार से करते हैं, एक को कहते हैं कॉमन सिस्टम, दूसरे कहते हैं आयुर्वेद सिस्टम। कॉमन सिस्टम का दूसरा नाम है ट्रिवियल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं निरर्थक प्रणाली, जिसका कोई अर्थ नहीं, रटने वाला नाम। दूसरा है आयुर्वेद सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है जेनेवा सिस्टम और तीसरा नाम है मेथोलॉजिकल सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन सिस्टम से नेमिंग कैसे करेंगे? जिसका नेमिंग कॉमन सिस्टम से किया जाता है उसको कॉमन नेम कहते हैं, है ना। अगर कॉमन सिस्टम से नेमिंग करते हैं तो कहते हैं कॉमन नेम, है ना। तो एक नेम को कहते हैं कॉमन नेम, और दूसरा कहते हैं आयुर्वेद नेम। आयुर्वेद का फुल फॉर्म जान लो, इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही एग्जाम में पूछता है, ये जल्दी नहीं पूछता है। कॉमन सिस्टम से जो नेमिंग करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। अब है कॉमन नेम कैसे करेंगे? अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से है तो उसका नाम चेन के नाम पर रखेंगे, सेकेंडरी कार्बन से है तो कार्बन के आधार पर, टर्सरी कार्बन से है तो कार्बन के आधार पर, प्राइमरी में है तो चेन के आधार पर, सेकेंडरी और टर्सरी से है तो कार्बन के आधार पर। जैसे
देखो ये प्राइमरी है। नॉर्मल चेन किसको कहते हैं? जो स्ट्रेट चेन हो, जिसमें ब्रांच नहीं हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल चेन। जो कहेंगे ये 5 कार्बन है, कोई ब्रांच नहीं है, दैट इज नॉर्मल चेन। जो कहेंगे नॉर्मल 5 को पेंटाइल, अब Br को ब्रोमाइड, पेंटाइल ब्रोमाइड, ये आइसो चेन है। आइसो किसको कहेंगे? सेकेंड कार्बन से एक कार्बन का ब्रांच आइसो, सेकेंड कार्बन से एक कार्बन का 2 ब्रांच नियो, विदाउट ब्रांच नॉर्मल, विदाउट ब्रांच नॉर्मल, एक ब्रांच आइसो, 2 ब्रांच नियो। हो गया आइसो। तो आइसो 5 कार्बन को पेंटाइल, असील का कहेंगे क्लोराइड। ये नियो चेन है। नियो 5 कार्बन को पेंटाइल, Cl को क्लोराइड। अब यहां देखिए ये कहाँ है? सेकेंडरी कार्बन से लिखेंगे सेकेंडरी। 4 कार्बन को ब्यूटाइल, Br को ब्रोमाइड। ये भी है टर्सरी कार्बन से। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 टर्सरी, ब्यूटाइल, ब्रोमाइड। ये तुम लोग पढ़े हो 11th में, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। अगला है आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम से नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढते हैं जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप इंक्लूड रहता है। सेलेक्ट द longest continuous chain of carbon atoms including hydrogen atom. Remaining chains are called branch chain. Main chain is always one. Branch is either one or more than one or not available. या तो एक होगा, एक से ज्यादा होगा, या अवेलेबल नहीं रहेगा। फिर पेरेंट चेन हमेशा एक रहेगा। जैसे पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के बच्चे होंगे भी, नहीं भी होंगे, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन वाला कार्बन कम नंबर से मिलेगा। यदि 2 हाइड्रोजन दोनों साइड से सेम नंबर से मिलता है तो नंबरिंग हमेशा अल्फाबेटिकली करते हैं। यानी हाइड्रोजन 4 होता है, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमो, तब क्लोरो, तब फ्लोरो, तब आयोडो। ना, फर्स्ट इज ब्रोमो, सेकेंड इज क्लोरो, थर्ड इज फ्लोरो, फोर्थ इज आयोडो। कब? जब दोनों साइड से सेम नंबर से मिलेगा। तो थोड़ा सा समरी दे देते हैं।
नेमिंग ऑफ हाइड्रोअल्केन बाई IUPAC सिस्टम। लोकैन, ब्रांचिंग और हाइड्रोजन अल्फाबेटिकली ऑर्डर अल्केन। इसमें एक नया टर्म आ गया तुमको, लोकैन। लोकैन मतलब होता है लोकेट करने वाला, बतलाने वाला। जैसे अगर मेरा घर स्कूल के सामने है, वो स्कूल मेरे घर का लोकेंट हो गया। या टॉप ट्यूटोरियल अभी पोस्ट ऑफिस बोरिंग रोड के बगल में है। बोरिंग रोड पोस्ट ऑफिस इस कोचिंग का लोकेंट हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चिल्ड्रंस पार्क के पीछे में टॉप ट्यूटोरियल्स है। तो चिल्ड्रंस पार्क लोकेंट हो गया टॉप ट्यूटोरियल का। उसी प्रकार हम कहते हैं कि मंदिर के सामने फलाना का घर है, तो जिसका नाम बता के बोले उसका घर का लोकेंट क्या हो गया? मंदिर। यानी तो लोकेट करे दैट इज कॉल्ड लोकेंट। तो हम लोग यहाँ पर ब्रांच को या हाइड्रोजन को लोकेट करते हैं नंबर से। तो नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन या ब्रांच का लोकेंट। याद रखना कि नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा का यूज करना। नंबर के बीच कॉमा, नंबर वर्ड के बीच हाइफन, और किसी भी नाम का पहला लेटर कैपिटल, रेस्ट इज स्मॉल। टोटल नेम एक वर्ड में होना चाहिए, बीच में डैटिंग मत करना। अगर सेम ब्रांच या सेम हाइड्रोजन कई बार रिपीट है तो बार बार नहीं लिखेंगे। अगर 2 टाइम्स रिपीट है तो हम डाई का यूज करेंगे। 3 बार रिपीट है ट्राई, 4 बार रिपीट है टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेक्टा, अप टू 100। तो हम लोग कुछ कंपाउंड का नाम लिखेंगे और उसका नेमिंग करेंगे।
देखो डैडी स्टेट से मेंशन होंगे, इधर से नंबरिंग करेगा तो ब्रोमो ग्रुप 1 नंबर से मिलेगा 1 2 3 4। क्या नाम लिखेंगे? 1 ब्रोमो। ब्रोमो का तो क्या हो गया? 1 मेंशन कितने का रहा है? 4 का। 4 क्या कहते हैं? ब्यूटेन। 1 2 3 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल। ये ब्रांच है, एक कार्बन के ब्रांच को मिथाइल कहते हैं, है ना। लेकिन 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन को प्रोपेन। मेंशन कहां? बस 1 2 3। 2 पर क्लोरो भी है, 2 पर मिथाइल भी है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल। मेंशन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का प्रोपेन। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 पर ब्रोमो है ना, 1 ब्रोमो। 2 पर 2 ब्रांच, 2 2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन को ब्यूटेन। देखो पहला पर ये बेंजीन नहीं है, ग्रुप के रूप में बेंजीन को फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइल। ये तीनों फिनाइल 1 नंबर से है। 1 क्लोरो 1 1 1 ट्राई फिनाइल, और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, मीथेन। ये बेंजीन है, ब्रांच के रूप में रखना ही। 1 2 3 1 क्लोरो 2 फिनाइल। मेंशन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का प्रोपेन। 1 2 3, इधर लाइन 4, इधर लाइन 5। देखो ये बेंजीन नहीं है, इसको साइक्लोहेक्सेन है। अगर बीच में रसगुल्ला टपा दिए तो फिनाइल, अगर रसगुल्ला नहीं कर पाए तो साइक्लोहेक्साइल। याद रखना, बीच में अंदर में सर्किल फिनाइल, नॉट सर्किल साइक्लोहेक्साइल। क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे क्लोरो 1 क्लोरो 2 साइक्लोहेक्साइल, 3 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन को पेंटेन। देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 से क्लोरो, इधर से करेंगे तो 1 से ब्रोमो। ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से। ब्रोमो की प्रायोरिटी पहले, क्लोरो की प्रायोरिटी बाद में। 1 2 3 4। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और 4 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे? इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 से ब्रोमो, इधर से नंबरिंग करेंगे 2 से क्लोरो। ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से। ब्रोमो की प्रायोरिटी पहले, क्लोरो की प्रायोरिटी बाद में। 1 2 3 4। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो
4 कार्बन के चेन को इधर देखो 1 2 3 से क्लोरो, इधर 2 से फ्लोरो। जब सेम नंबर से मिलेगा तब हम लोग अल्फाबेटिकली यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 4 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 6 कार्बन के चेन को हेक्स। ये तुम 11 में पढ़े हो, सिर्फ तुमको हम रिवीजन करा दिए ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन भी हो गया। अब अगले क्लास में लोग पढ़ाएंगे आइसोमरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद प्रिपरेशन। तो नोट्स कहाँ देंगे? प्रिपरेशन से, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। ये जनरल बात था, जनरल चीज कहते हैं, है ना। और तुम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना सकते हो, टेक्स्ट भी बनेगा और एक्सरसाइज भी बनेगा। ओके।